हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। अच्छा जी, एट लास्ट जो है वो कहते हैं ना, बड़ी दुआओं से, बड़ी मन्नतों से, बड़ी जिसका जो रिलीजन होता है उसके हिसाब से जो है वो इंडिया एट लास्ट टॉस जीत गया। और टॉस जीत के उन्होंने वही किया जो कि पहले दो मैचों में साउथ अफ्रीका ने किया। जब पहला मैच हुआ मैंने उसमें भी कहा कि साउथ अफ्रीका ये मैच पकड़ सकता था, उन्होंने गलती करी। और जब दूसरा मैच हुआ तो वो जो पहले में नहीं पकड़ सकता था वो उन्होंने दूसरे में उनको पकड़ लिया। लेकिन 10 to 15% जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैच जब आप टॉस जीत जाते हो तो आपके पास आ जाता है। अच्छा, वो जो 10-15% होता है आप उसको 10-15 रखें। वर्स्ट टू वर्स्ट ये कि आपके हक में मैच था, आप हार गए, ये होता है। और दूसरा ये होता है कि जो मोस्ट आप प्रोबेबली जो ऑप्शन अवेल करता है बंदा, वो ये करता है कि 10-15% टॉस से जो मैं जीता हूँ उसको मैं 50-60% पे ले जाऊँगा। इंडिया ने बेसिकली आज ये काम किया और उन्होंने जो है वो टॉस जीत के दायरे उन्होंने पहले ही बैटिंग देनी थी साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका की तरफ से जो एक डिकॉक की रन मिसिंग थे, जो मैं पिछले लास्ट मैच के एंड पे भी मैंने कहा था कि डिकॉक के रन मिसिंग है, तो डिकॉक के रन आ गए और डिकॉक ने सेंचुरी करी और उन्होंने जो है वो बउमा ने रन किए साथ में। लेकिन ओवरऑल जो है वो कुलदीप और कृष्णा ने थोड़ा सा एक चेंज टाइप आप कह लेंगे। कृष्णा इतनी परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी पीछे कहीं भी कृष्णा की, अब अगर कर भी दी तो वक्त पे कर दी, एक अच्छे टाइम पे कर दी। और कुलदीप को जहाँ तक आप देखते हैं तो कुलदीप सीजनल बॉलर है, हमेशा अच्छी जगहों पे विकटें लेना वो करना। तो उसने जो 4 आउट और 4 वो किए, तो वो 4-4 2 ने आउट करने के बावजूद आप देखें 270-71 तक पहुँच गए। तो वो अगर नहीं आउट होते और जो उनका मिडिल ऑर्डर ऑल ऑफ अ सडन जो है वो बिल्कुल ही बैठ गया, ब्रेविस ने थोड़े से कर दिए, मार्करम बैठ गया और आगे पीछे, तो वो 270 पे जाके लॉक हो गए। वैसे आप 270 को देखेंगे तो 270 एक अच्छा, लेकिन जो ग्राउंड पे पहले जो इंडिया में जिस तरह सीरीज विकटें बन रही हैं, तो पहले ही दो मैच 350 हुए हैं, तो 270 पे एक फील आ रहा था यार मैच वैसे भी साउथ अफ्रीका हार गया। अच्छा, अब उसके अगेंस्ट जब बैटिंग शुरू होती है, क्योंकि ये रन ही एक जनरल उससे जो पीछे क्रिकेट चल रही है उसमें ये कम से कम भी 100 नहीं तो 80 रन कम थे। तो उन्होंने जब 270-71 चेस की तो जायसवाल जो कि ऑलरेडी एक अच्छा प्लेयर है हर लिहाज से, कि उसको चलो 2020 में चांस नहीं मिल रहा, टेस्ट वनडे चीज़ें, तो उसने वही होता है कि मौके पे प्रूफ करना, उसने सेंचुरी कर दी। नीचे रोहित शर्मा, मैं समझता हूँ कि बस आउट हो गया तो हो गया, वरना उसकी भी आज सेंचुरी पक्की थी 75। और नीचे उसके बाद कोहली जो शायद बैक टू बैक तीसरी सेंचुरी भी मार देता, जहाँ उसने अपने आप को फिनिश किया है 65 या 66 पे जहाँ भी, तो वो तीसरी सेंचुरी भी थी। लेकिन ओवरऑल उन्होंने ये रन जो है वो थ्री जो 271 टारगेट था वो उन्होंने चेस कर लिया 39 ओवर में। तो इट्स मीन कि अगर 39.34 हुए थे तो उसके अंदर चेस कर लिया, तो अगर पीछे 10 ओवर हैं तो आप 10 के हिसाब से भी पकड़ते हो तो 100 रन बनते हैं, तो वही 371 थे। और ये मैच अच्छा भी हो सकता था और ये मैच फंस भी सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आउट किया और चीज़ों को बिल्कुल लॉक कर दिया, तो 270 पे आके जो है वो मैच ख़त्म हो गया। उन्होंने 39 पे किए, इट्स मीन कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी इस ग्राउंड की या जो इसके ऊपर बनने थे रन जिस पेस से, उन्होंने उसी पेस से ही चेस किए। हाँ, बेहतर क्या आ गया कि जायसवाल ने रन कर दिया, आपके टॉप ऑर्डर ने ही फिनिश कर दिया। तो ओवरऑल इंडिया की क्रिकेट जो है वो ज़ाहिर टेस्ट सीरीज़ के लॉस के बाद जो है, अब ये अगर आप देखते हैं तो वनडे सीरीज़ जीत ली, तो जो एक कंपटीशन लेवल है वो 1-1 हो गया। अब जो है आगे 5 T20 की सीरीज़ है, वो भी एक अच्छी तगड़ी सीरीज़ होगी। जहाँ तक ओवरऑल सीरीज़ वनडे की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोहली ने नो डाउट, जो मैं हमेशा कहता हूँ इस एरा का, या अगर आप पीछे और भी थोड़ा पकड़ लें 5-8 साल, तो उसमें भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज है वो टॉप ऑफ द टॉप है। और उसका क्रिकेट खेलना इंडिया के लिए तो टीम के लिए, लेकिन क्रिकेट का खेलना भी एक व्यूअरशिप की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और वो व्यूअर भी है आपके पास जो कि इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। तो कोहली, रोहित शर्मा एज अ क्रिकेटर इस वक्त सर्व कर रहे हैं, और भी बहुत सी टीमें जिसमें जैसे लाइक आप न्यूजीलैंड का समझे विलियमसन सर्व कर रहा है, या इस तरह के बॉलर बैट्समैन जो सर्व कर रहे हैं, तो उनकी एक वर्थ वो है। और साथ में अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ऊपर ले आती है एज अ टीम परफॉर्मेंस। तो इन्होंने जो सीरीज़ को ड्रॉ किया उसमें कोहली, रोहित शर्मा, फिर कुलदीप यादव को आप ले लें, तो उन्होंने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी। टोटली अब बैटिंग पैराडाइज सॉर्ट ऑफ सीरीज़ थी। अब उसमें जो अच्छा खेल जाता है वो कर लेता है, लेकिन सीरीज़ अच्छी यूँ हुई कि तीसरे पे जाके डिसीजन हुआ।
आगे उम्मीद करते हैं कि 2020 सीरीज़ भी अच्छी होगी। इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन है और वो फाइनल जिनसे आ रहे थे वो भी साथ हैं। तो ओवरऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू इंडिया, और उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेली, एक अच्छी क्रिकेट जो कि कोई भी देखे उसको मज़ा आता है। और विराट कोहली को मैं स्टिल कहता हूँ कि ये 27 सब आराम से इसको आप टेस्ट में भी वापस करें, आपको टेस्ट में इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।